हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, जैक दिल्ली की काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल आउट हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि हर बच्चा कहता है किसी भी स्टेट का कि भैया मैं अगर दिल्ली के अंदर आता हूँ तो जैक दिल्ली के कॉलेज में मुझे क्या मिल सकता है। तो कट ऑफ इन डेप्थ डिटेल पूरा का पूरा मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जैक दिल्ली से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट सारी क्वेरी मैं आप लोगों की कवर करूंगा। सारे कॉलेजों की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, फीस बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात दोस्त, इस बार जैक दिल्ली के अंदर बहुत सारी सीटें बढ़ी हैं दोस्त, ठीक है नहीं, बहुत सारी सीटें इंक्रीज करी गई हैं। तो अब आपके पास में प्लस पॉइंट है, अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके एडमिशन लेने के चांसेस दोस्त क्या हो गए, बढ़ जाते हैं इस बार। अब गौर से सुनना, क्यों बच्चा आईआईटी एनआईटी के कंपैरिजन में इन कॉलेजों को क्या करता है दोस्त, चूज करता है। रीजन ये है कि अगर आप इन कॉलेजों का एवरेज पैकेज देखो, अगर एवरेज देखो तो भैया 25 एलपीए तक का इसमें कॉलेज है जिनका एवरेज पैकेज है। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो करोड़ों में है। मतलब एनआईटी की टक्कर के कॉलेज हैं, जो टॉप 10 एनआईटीज है ना, उनकी टक्कर के कॉलेज हैं। और उनमें से भी बहुत सारी एनआईटी ऐसी हैं जिनसे क्या है ये कॉलेजेस ऊपर हैं। तो इनकी पूरी की पूरी पीएचडी तो दोस्त बनती है कि आज की हम इस वीडियो में डिटेल जैक दिल्ली के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, जैक दिल्ली के उस पर चलते हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे जाके आप केवल इतना सर्च कर देना जैक दिल्ली, पहला पोर्टल खुल जाएगा जैक दिल्ली .admission.nic.in पे। इस पे आप क्लिक करना, आपको इस होम पेज पे क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। गौर से देखना, होम पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है इन्फॉर्मेशन पे। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्या कर देना है दोस्त, आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब गौर से देखना, यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ जैक दिल्ली 2024। यहाँ पे आप क्लिक कर देना, 9 MB की पीडीएफ है, कंप्लीट डिटेल इस पीडीएफ के अंदर आपकी दे रखी है, ठीक है ना। गौर से देखना, कंप्लीट दे रखी है। अब मैं आपको इसमें से कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, अगर आपको स्क्रीन विजिबल हो रही हो तो आप लोग गौर से देखना, 7,333 सीटें हैं इस बार पूरी जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। मतलब पिछले बार 6,600 कुछ सीटें थी। तो अच्छी खासी सीटें दोस्त क्या करी गई हैं यहाँ पे, इंक्रीज करी गई हैं। बहुत गौर से देखना, 700 के करीब सीटें दोस्त यहाँ पे क्या करी गई हैं, इंक्रीज करी हैं। और ज्यादातर पीडीएफ, अगर बहुत बड़ी पीडीएफ है, 92 पेजेस की पीडीएफ है, अगर आप इसको रीड करो, मैंने मोटा मोटी पूरा रीड कर रखा है, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा सीटें जो बढ़ी हैं वो डीएसयू में नए नए कैंपस बढ़े हैं, ठीक है ना। डीएसयू जो इसका है कॉलेज है, उसके नए नए 7 नए कैंपस उसके अंदर दोस्त इंट्रोड्यूस हैं। इसी के अंदर बहुत सारी ब्रांचें, सीटें क्या क्या बढ़ी हैं, सब इसके अंदर डिटेल में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है आपका, ठीक है ना। गौर से देखना, ये पूरा का पूरा इसके अंदर क्या है, डिस्कस। अब मैं आपको बताऊं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया। आप लोग गौर से देखो, 31 मई आज 10 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है, ठीक है ना। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट आपके रजिस्ट्रेशन करने की जो है वो 23 जून है। अब आप लोग गौर से देखना, अब इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इस बार जैक दिल्ली का। पिछली बार राउंड 3 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस बार नहीं है। एक बार जो कर दिया इसी बीच में कर दिया, दोबारा आपके लिए क्या नहीं खुलेगा, पोर्टल नहीं खुलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जल्दी से जाके सबसे पहले इसे कर देना। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका 1,500 रुपये है। और उसके बाद इन्होंने पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल आउट कर रखा है कि कैसे कैसे आपका काउंसलिंग चलेगा, कहाँ कहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना, सारी चीज़ें इन्होंने क्या कर रखी है, यहाँ पे आउट कर रखी है साइड पे, ठीक है। 23 जून शाम 6 बजे तक आपका पोर्टल क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। इसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे 25 जून को, 26 जून को कहाँ कहाँ पे डीएसयू में कहाँ कहाँ पे आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स का क्या करना, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ्स में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिटेल में। अब ये इन्फॉर्मेशन तो भैया हमको कोई भी बता देगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है तो आपको जैक दिल्ली की साइड पर जाना है दोस्त। और यहाँ पे आने के बाद में आप होम पेज पर क्लिक करो। होम पेज पर क्लिक करने के बाद देखो ये आ गया आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक मारो, आपका पूरा पोर्टल खुल के तैयार होगा। यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालो और अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दो, यहाँ से कंप्लीट कर दो। एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन पूरा कैसे करना है। दिक्कत कहाँ आती है आप लोगों को, वहाँ पे आते हैं लौट के वापस, कि जैक दिल्ली के रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो फीस कितनी है दोस्त, 1,500 रुपये। दिक्कत कहाँ आती है आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ। दिक्कत आती है आपको ये चूज करने में कि मेरी रैंक पे मुझे मिलेगा कहाँ यहाँ पे। अगर आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग का कोई आइडिया ना हो, पूरी काउंसलिंग में करा दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है। जैक दिल्ली 1,999 रुपये में पूरी की पूरी काउंसलिंग है, 999 में सॉरी, आप वहाँ से आगे कर सकते हो। गौर से देखना, इसके अंदर जो है 5 कॉलेजेस हैं, 5 कॉलेजेस इसके अंदर हैं। NSUT है, DTU है, IGDTU है और DSUE है। ट्रिपल आईटी दिल्ली का थोड़ा सा एडमिशन क्राइटेरिया लगा, आप गौर से देखना कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं। अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में। लेकिन अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में रहे हो तो 70% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के अंदर होने ही चाहिए। और इनमें एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 65% होने चाहिए, SC ST के लिए 60% होने चाहिए, CW वालों के लिए 65% होने चाहिए, PD वालों के लिए 65% होने चाहिए। ऐसा ही सेम सिचुएशन का क्राइटेरिया है। अगर आप इसको पास कर रहे हो तो, अगर जनरल कैटेगरी से और आपके 50% आया तो आप रहने दो, आपको जैक दिल्ली में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से दोस्त क्या हो गए, बाहर हो गए। जेई मेन का एग्जाम दिया होना चाहिए, 12th में आपकी ये क्या होनी चाहिए,
50% होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। इसका पहला कॉलेज है आपका NSUT, ठीक है ना, गौर से देखना। अब मैं इसकी बात करूंगा आपको, तो गौर से देखना, इसकी फीस जो है 2,29,000 पर ईयर है, और इसका एवरेज पैकेज 15 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 1.06 करोड़ के आसपास है, समझ रहे हो, 1 करोड़ 6 लाख के आसपास का क्या लगा है, हाईएस्ट पैकेज लगा है। अब आप लोग बहुत गौर से देखना। अब बच्चा कहता है कि भैया मुझे इसकी कट ऑफ बताओ डिटेल में, तो देखो मैंने साइड से ही इसकी कट ऑफ निकाली है, और इसकी कट ऑफ हम लोग चेक करते हैं। NSUT देखो गौर से, ये रहा आपका कट ऑफ। अब देखना ये कट ऑफ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कैमरा में सही करता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई दे। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं हम लोग, सो आई होप आप लोगों को बिल्कुल सही दिखाई देगा। अब कहीं तक हद तक आप लोग क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो, जहां तक मैं इसमें देख पा रहा हूँ। हाँ, अब आप लोग सही देखोगे, गौर से देखना। दोनों कट ऑफों को डिस्कस करते हैं। राउंड 5 की 2023 की ये कट ऑफ है दोस्त, पिछले साल की। अगर मैं राउंड 5 को देखूं, दिल्ली रीजन के बच्चों को देखूं, तो आप गौर से देखना, ये जो GN लिख रहा है वो जनरल कैटेगरी के बच्चे दिल्ली से हैं, EWS कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं। इसके बाद इसमें CW वाले हैं, PW वाले हैं, PD वाले हैं, हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, सारे कोटा दे रखे हैं। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से और उसको CSE चाहिए तो 10,000 रैंक, 10,174 पर लास्ट ईयर क्या हुआ, डिटेल है इनका, सबका स्क्रीनशॉट लेते हैं ना साथ के साथ, और ये पूरी PDF में आपको अपलोड कर दूंगा। 10,000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस मिलता है, 6,200 मतलब 54 रैंक पे आसपास पर CS और AI NSUT में बंद होगा। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए। अब आप लोग गौर से देखना, इसी PDF को मैं देख रहा हूँ। एक बच्चा वो है जो SC कैटेगरी से है और दिल्ली का है, अब वो मुझसे कह रहा है ST कैटेगरी का, दिल्ली का, कह रहा भैया क्या मिलेगा, 3,50,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर ST कैटेगरी से हो, दिल्ली रीजन के अंदर अगर आप लोग आ रहे हो। अगर आप लोग गौर से देखो, SC कैटेगरी के हो तो आपकी 90,000 रैंक भी है JEE मेन के अंदर, तब भी आपको क्या मिल जा रहा है, दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल जा रहा है। अगर आप ST कैटेगरी से हो भैया, 7 लाख रैंक पर भी आपको इसके अंदर, 8 लाख रैंक पर भी आपका इसके अंदर क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी मिल जा रही है 5 लाख 6 लाख रैंक के आसपास तक ST वालों को। SC वाले EWS का कोटा है तो आपका 22,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। आप गौर से देखना कितना कट ऑफ में वेरिएशन है। और यहाँ पर PWD वगैरह लगा दो, तो अगर आप OBC से हो और PD का आपके पास में कोटा है, तो आप लोग गौर से देखो 2,72,000 मतलब 3 लाख रैंक तक आपको CS और AI मिल जाएगा। किसमें, जैक दिल्ली के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो बच्चा कह रहा भैया मैं तो जैक दिल्ली से हुई नहीं, मैं तो आउटसाइड जैक दिल्ली से हूँ, तो मेरी कट ऑफ बता दो। अब गौर से देख लो आप, आउटसाइड जैक दिल्ली वालों के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 4,000 के अंडर रैंक होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा। बहुत गौर से देखना। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो, आउटसाइड दिल्ली हो और आपके पास में ST कोटा है, ST कोटा है, 1,11,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिला। बहुत गौर से देख लो, आउटसाइड दिल्ली से हो आप और आपके पास में ST कैटेगरी है और आपकी गलती से रैंक बेटा 1 लाख के आसपास है, तब भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और आप बाहर से और ST कैटेगरी है, 2.5 लाख रैंक तक आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। गौर से देखो 2.5 लाख रैंक पे क्या मिल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। किसको, ST वालों को। अगर OBC कैंडिडेट हो भाई तो 40,000 रैंक तक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटसाइड दिल्ली होने के बाद में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये NSUT की क्या है दोस्त, कंप्लीट डिटेल है। इसके कई कैंपस है, ईस्ट कैंपस है और आपका बेस्ट कैंपस, और सारी ब्रांचेस के वगैरह में यहाँ पे दे रखा है। ये कट ऑफ है दोस्त डिटेल में, अगर आप लोग जैक दिल्ली के अंदर जा रहे हो। गौर से देखना। अगला कॉलेज चलते हैं, NSUT के बाद में अगला कॉलेज आता है आपका DTU। अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो भैया 2,30,000 इसकी फीस है। एवरेज पैकेज 16.71 है, 16 लाख के आसपास है, 17 लाख के आसपास। और इसका हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पे गलत लिख रखा है, हाईएस्ट पैकेज कुछ करोड़ के आसपास है। अगेन मुद्दा वही कि भैया कट ऑफ बताओ, DTU की कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ देखते हैं दोस्त, DTU की कट ऑफ क्या होगी। आ जाओ, DTU की कट ऑफ मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली रीजन वालों के लिए जो दिल्ली से हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और अगर आप दिल्ली से हो तो आपको कंप्यूटर साइंस में 12,000 मतलब 13,000 रैंक के आसपास तक यहाँ पे CS क्या हो गई आपकी, क्लोज होगी। अगर आप दिल्ली से हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, 80,000 के आसपास भी रैंक है जनरल कैंडिडेट से, बायोटेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑफर हो जाएगी। अगर आप ST कैंडिडेट हैं, आप लोग गौर से देखो 2,96,000 रैंक तक दिल्ली से हैं, आपको कंप्यूटर साइंस ऑफर करी जा रही है। ST कितना बड़ा फायदा है, आप लोग गौर से देखो कितना बड़ा फायदा है दोस्त। अगर आप लोग EWS कैटेगरी से हो तो 25,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। EWS कैटेगरी से 1,15,000 रैंक तक आपको बायोटेक्नोलॉजी, मतलब दिल्ली के अंदर जस्ट क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। अब आप लोग गौर से देखना, अगर आप लोग
आउटसाइड दिल्ली से हो, आउटसाइड दिल्ली से हो तो गौर से देखना, अगर आप एससी कैंडिडेट हो आउटसाइड दिल्ली हो तो 40,000 रैंक भी है, तब भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एससी कैंडिडेट हो आउटसाइड दिल्ली हो 1,32,000 रैंक तक आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा, बायोटेक मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास में कैटेगरी सपोर्ट है दोस्त, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिल रहा है। एक एक कॉलेज की कट ऑफ पूरे यूट्यूब पर डिटेल में मैं डाल दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपको ये नहीं होना चाहिए भैया मेरी 2 लाख रैंक है मुझे क्या मिलेगा, देख लो गौर से 2 लाख रैंक है तो आपको ये मिलेगा इसके अंदर। तीसरा कॉलेज आता है, अब मैं डायरेक्ट कॉलेज ही खोल लेता हूँ यहाँ से। अगले कॉलेज पे चलते हैं हम लोग, ये गर्ल्स वाला है IGDTU, गौर से देखना ये है IGDTU। अब IGDTU की अगर मैं आप लोगों को कट ऑफ करूँ, IGDTU के अंदर बेटा क्या है, बीटेक है, बीटेक प्लस MBA वाला डुअल डिग्री प्रोग्राम है इसके अंदर दोस्त। अब आप लोग गौर से देखना, अगर आप जनरल, पहले दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए, वो बच्चा दिल्ली का जो जनरल कैंडिडेट है 51,000 रैंक तक इसके अंदर CS और AI मिल जाता है, 60,000 रैंक तक उसको CSE मिल जाता है। गौर से देखना वो कैंडिडेट जो SC है ना, SC का कोई भी यहाँ पे कोई भी खास सपोर्ट नहीं दे रखा है। उसके बाद देखना ऊपर देखो CWD वालों के लिए, उसके बाद SC कैंडिडेट है 3,52,000 रैंक तक, अगर दिल्ली का कैंडिडेट है CS और AI में उसका क्या हो जाएगा, एडमिशन होगा। बहुत गौर से देखना कितना बड़ा बेनिफिट है, 3,40,000 रैंक तक उसका कंप्यूटर, मतलब 4 लाख रैंक तक अगर आप दिल्ली स्टेट से हो, कितना बड़ा। आप अदर स्टेट से हो और आपने दिल्ली में जाकर 12th किया तो आपको दिल्ली के होम स्टेट का कोटा मिल गया। दिल्ली रीजन में आने के बाद कितना बड़ा फायदा हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। अगर आपकी कैटेगरी मिल जाए, होम स्टेट मिल जाए, तो भैया आपकी तो बल्ले बल्ले 4 लाख रैंक पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। ये वो कॉलेज है भैया जिनका एवरेज पैकेज ही 20-20 लाख है और हाईएस्ट पैकेज करोड़ों में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले होगी, आप तो NIT से भी ऊपर पहुंच गए दोस्त। ये फायदा होता है इसमें, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, ये फायदा होता है। तो बहुत गौर से देखना ये पूरा का पूरा PDF। अगर आउटसाइड दिल्ली से हो तो आउटसाइड दिल्ली के लिए आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। ये PDF आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है ताकि आप लोगों को एक आइडिया जनरेट हो कि भैया जैक दिल्ली में हमको मिलने क्या वाला है। कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा, जैक दिल्ली की काउंसलिंग अगर आप लोग कर रहे हो, चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको कैसे तैयार करना है, सारी चीज़ें वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बार कट ऑफ बता दूं। आउटसाइड दिल्ली कट ऑफ है, अगर जनरल कैंडिडेट है भैया तो 23,000 रैंक के आसपास CSI मिलेगा। आउटसाइड दिल्ली वाला 20,000 रैंक पर उसको CSE मिलेगा। लेकिन अगर SC कैंडिडेट है तो 1,48,000 रैंक भी है उसकी JEE मेन के अंदर, तब भी उसको CS और AI मिल जाएगा राउंड 5 के अंदर। किसमें, IGDTU में। ये पूरा कॉलेज गर्ल्स के लिए है दोस्त, और बॉयज का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद आपका कॉलेज आता है, इसके बाद आपका कॉलेज आता है दोस्त, गौर से देखना, ये आपका DTU मैंने कवर कर दिया, DTU कवर कर दिया। उसके बाद आता है आपका IIIT दिल्ली, बहुत गौर से देखना। उसके बाद क्या आता है आपका IIIT दिल्ली। अब गौर से देखो, IIIT दिल्ली की मैंने कट ऑफ निकाली है राउंड 5 की, गौर से देखना ये राउंड 5 की कट ऑफ है, बिना बोनस के, बोनस के साथ में भी निकली थी लास्ट टाइम, ठीक है कि भाई बोनस के साथ में ये है। अब आप लोग गौर से देखना, देखो इसमें कट ऑफ में क्या लिख रखा है, जहां पर D लिखा हुआ है वो उसका मतलब है वो दिल्ली रीजन से बच्चा है, और जहां पर बाद में O लिखा है इसका मतलब है वो आउटसाइड दिल्ली है। आप गौर से देखना, इसमें आउटसाइड दिल्ली है। अगर कोई बच्चा दिल्ली से है, OBC है और CWD का कोटा है उसके पास में, आप लोग गौर से देखना, इसमें ब्रांच वाइज सारी की सारी क्या दे रखी है, कट ऑफ दे रखी है। अगर CS और AI चाहिए 1,12,000 रैंक तक उसका CS और AI में क्या हो गया दोस्त, एडमिशन होगा। JEE मेन में अगर इतनी रैंक है, IIIT दिल्ली में दोस्त उसका क्या हो गया है, एडमिशन हो गया है। IIIT दिल्ली में उसकी अलग से क्या निकली है, रैंक निकली है, ठीक है, अलग से क्या निकली है, रैंक निकली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से, प्योर जनरल कैटेगरी से हो, तो आपकी JEE मेन के अंदर 14,700 अगर इतनी रैंक है तो आप सपोज कर सकते हो कि आपको CS में एडमिशन मिलने वाला है, ठीक। ये सारी कट ऑफ है। और जहां पर O लिख रहा है, O मतलब आउटसाइड दिल्ली से हो, जनरल कैंडिडेट हो, तो भैया आपकी 5,500 के आसपास रैंक होनी चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है। पूरी की पूरी कट ऑफ है। अगर आप एक ST कैंडिडेट हो और दिल्ली से ही हो, 8 लाख रैंक पर भी दोस्त यहाँ पर आपके चांसेस बनते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। गौर से देखना, कोटा बहुत मोइन है आपके, कि PD का कोटा या CWD का कोटा है आपके पास में, ठीक है नहीं। ये सारी की सारी दोस्त क्या है, कट ऑफ है। ये किसका होगा, IIIT दिल्ली का। ये सारे के सारे कॉलेज हो गए। एक कॉलेज आपका लास्ट बचता है DSEU, ये आ गया, ठीक है। इसके तो बहुत सारे कैंपस, अगर आप ब्राउचर में जाके देखोगे तो बहुत सारे कैंपस दोस्त इस बार क्या कर दिए गए हैं, नए इंट्रोड्यूस कर दिए। एक एक कॉलेज की डेप्थ में कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए ताकि आपको दोस्त क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। अगेन यहाँ पर भी दोस्त याद रखना, जो O है वो आउटसाइड दिल्ली है और जो D लिखा हुआ है वो दिल्ली रीजन से है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर आपको CSE चाहिए, कैंपस इसके बहुत सारे हैं, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, इस बार तो इसके बहुत सारे कैंपस हैं, टोटल 9 कैंपस है। ब्राउचर को बहुत गौर से पढ़ना, मैंने ब्राउचर आपको दे दिया है यहाँ पे। ये ब्राउचर आपको क्या करना है, बहुत गौर से पढ़ना है, ये वाला। इसमें आपको 92 की PDF है, इसको मैं आपको दे दूंगा, इसको बहुत गौर से पढ़ना पूरे के पूरे ब्राउचर को। ये आपको समझाएगा कि एक्चुअल में है क्या। इसके अंदर कितने टोटल कैंपसेस बढ़े हैं, बहुत सारे कैंपसेस बढ़ गए हैं इसके अंदर इस बार तो। देखो गौर से, DSEU के सारे कैंपस देखो यहाँ से, ये रे सारे के सारे कैंपस देखो इसके,
पहला कैंपस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और बेटा एक नीचे आके नमा। टोटल कितने हो गए? 9 कैंपसेस हो गए इसके अंदर, DSEU के अंदर। तो एक बार दोस्त इस पर भी अपनी क्या रखना, नजर रखना, ठीक है। नहीं, लास्ट आपका क्या हो गया, DS IIIT दिल्ली वाला कवर कर दिया, 47 लाख रुपए इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। उसके बाद में जो है आपका IGDTU को भी हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। कट ऑफ मैंने आपको डेफ्ट डिटेल सारी की सारी बता दी है। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, इस बार सीट इंक्रीज हुई हैं। इस बार दोस्त क्या हुआ है, सीट्स इंक्रीज हुई हैं हमारी। तो ये हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट्स है दोस्त। हमारी सीट्स क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई। अब मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा, बहुत गौर से सुनना मेरी सारी की सारी बातें। ताकि मैं आपको काउंसलिंग की डिटेल नॉलेज दे पाऊँ, आना गौर से देखना। अब ये मेरी सीट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है इस बार। तो मेरा चांसेस बढ़ेगा कि कट ऑफ क्या जाएगी इस बार, कट ऑफ लो जाएगी, है ना। हाई रैंक पर भी तुम्हारे एडमिशन होने के चांसेस हैं कि आप लोग आराम से एडमिशन ले जाओगे। अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैक दिल्ली के अंदर ना, आप किसी भी स्टेट से हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आपकी 4 लाख भी रैंक है ना और आप SC ST कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, आंख बंद करके आप जैक दिल्ली के अंदर अप्लाई करो। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है ना जैक दिल्ली की, मैं बार बार बच्चे से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऐप का लिंक है, आप जाइए वहाँ पे, ऐप के पास में जाइए और देखो ऐप पे जाके ना आप लोग सर्च कर लीजिए इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस, ठीक है ना। 1 मिनट में लूंगा बस आपका। ठीक है ना, ऐप के डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दे रखा है दोस्त, उस ऐप को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। और देखो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा। आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ। पूरा जैक दिल्ली की काउंसलिंग का प्रोग्राम है 999 का, खत्म बात। आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोग्राम को बाय करिए, मेरा काउंसलर खुद कांटेक्ट करेगा, आपका सारा काम हो जाएगा। मुद्दा यह है कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हर राउंड आपको खेलना कैसे है, चॉइस फिलिंग प्रॉपर करनी कैसे है। बहुत गौर से देखना, ये भी आपका बहुत मैटर करेगा और यही तो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा दोस्त, ठीक है। नहीं, ये चीज़ आपकी क्या करेगी, मैटर। और साथ के साथ जैसे ही आपको राउंड 1 में सीट मिल जाती है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आपको तुरंत दोस्त 95 के रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे। 95,000 रुपये, 95 के आपको क्या देनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या देनी पड़ेगी दोस्त, फीस। तो ये भी आपको रेडी रखने हैं भाई 95,000 रुपये के। जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, तो आप इसमें देखो। बाकी कॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। बाकी कोई भी दिक्कत हो जैक दिल्ली से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना। किसी भी तरीके का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए आपके लिए, मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर है दोस्त 8193862983। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने अपने बहुत सारे काउंसलर्स का नंबर डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में भी आपको काउंसलर्स का नंबर मिल जाएगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।